जो व्याकरण है उसमें पहला लेसन जो है अपना वो है संज्ञा। संज्ञा की हम डेफिनेशन इस प्रकार कर सकते हैं कि संसार में यानी अपनी दुनिया में, संसार में किसी भी व्यक्ति, किसी वस्तु, संसार में किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान, भाव और पदार्थ के नामों को क्या कहते हैं हम? के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। अभी आपको जो डेफिनेशन है, ये परिभाषा जो है वो आपको क्या है लिखने की है अपने नोटबुक में। संज्ञा यानी क्या रहता है? संसार में किसी व्यक्ति का नाम, यानी व्यक्ति का नाम जैसे हो सकता है श्रुति, हो सकता है अमीर, हो सकता है अमारा, हो सकता है समारा, हो सकता है आकिब, हो सकता है। वैसे ये व्यक्ति के नाम है। वस्तु यानी जैसे मेरे हाथ में अभी एक कलम है, इसे बोलेंगे हम कलम बोलते हैं, मार्कर बोलते हैं। अब ये बोर्ड है, ये एक वस्तु है। स्थान यानी अब हम जा रहे थे, जिंतूर है, परभनी है, औरंगाबाद है, अब ये स्थान हो गए। स्कूल है, स्कूल यानी शाला, पाठशाला, बस स्टॉप है, रेलवे स्टेशन है, ये क्या हो गए? स्थान हो गए। भाव यानी कोई रोता है, कोई हंसता है, कोई स्माइल करता है, तो ये हम बचपन, ये सब क्या है? भाव है। ये इन सब को हम क्या कहेंगे? एक परिभाषा दी गई जो उसे हम कहेंगे संज्ञा कहेंगे। आप ये संज्ञा की डेफिनेशन आप लिख लो नोटबुक पर। संज्ञा के कुछ प्रकार है तो वो हम इन शॉर्ट में देखेंगे। संज्ञा के वैसे बहुत सारे प्रकार हैं, बट 3 जो टाइप्स है वो बहुत ज़्यादा मेन है। जो पहला जो है वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें सारे व्यक्तियों के नाम आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरा जो होता है वो जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा जो आता है वो अपना होता है भाववाचक संज्ञा, यानी भलाई, बुराई, किसकी अच्छाई, वो हम भाव देखकर ही समझते हैं। उसे हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा। ये ऐसे 3 प्रकार हैं। एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसके थ्रू आप जल्दी से अंडरस्टैंड कर पाओगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसकी परिभाषा क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होता है जो किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान को प्रदर्शित करती है, उसे हम कहेंगे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो किसी एक विशेष व्यक्ति और एक विशेष वस्तु या एक विशेष स्थान को प्रदर्शित करती है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हम एग्जाम्पल देखेंगे एक बार। ये डेफिनेशन आप लिख के ले लीजिए नोटबुक पर। हम कुछ उदाहरण देखेंगे इसके व्यक्तिवाचक संज्ञा के। मैं भारत में रहता हूँ। अब इसमें देख सकते हो आप, एक विशेष वस्तु, स्थान और व्यक्ति का नाम हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। आप इस वाक्य में देख सकते हो भारत, ये जो एक स्थान का नाम है। भारत, ये क्या हुआ? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम इसे अधोरेखित करेंगे। 2 नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं हम। आकिब होशियार लड़का है। अब इसमें से देखो आप, व्यक्तिवाचक संज्ञा में से नाम, किसी नाम, स्थान या वस्तु का एक ही विशेष होता है। वो होगा सिर्फ नाम, वो होगा आकिब।
क्योंकि नाम दिखाई दे रहे स्पेशल नाम है, पर्टिकुलर नेम है, उसमें से ना प्लूरल्स इसका फॉर्म क्या है, सो एक सिंगुलर नेम है। सो आप देख सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में तीसरा हम लेंगे महाभारत एक महान ग्रंथ है। अब आप इसमें देख सकते हो महाभारत एक महान ग्रंथ है। सो कौन सा आ गया यहाँ पे नाम, महाभारत। सो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। समझ में आ गया आपको? व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी एक ही विशेष व्यक्ति का नाम और एक ही स्थान का नाम और एक ही वस्तु का नाम जो किस में इंक्लूड होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा आप देख सकते हैं, आप जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उसे हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने देखा कि किसी एक व्यक्ति का नाम, किसी एक वस्तु का नाम या किसी एक स्थान का, संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक में किसी भी व्यक्ति यानी बच्चे, अब बच्चे में किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं बताया, जैसे गांव में एक पर्टिकुलर गांव का नाम नहीं बताया, तो हम एग्जाम्पल के ज़रिए ज़्यादा समझ पाएंगे। या हम देख सकते हैं, जैसे देखो बच्चे स्कूल में जाते हैं। अब बच्चे स्कूल में जाते हैं सो इसमें से जातिवाचक संज्ञा होगा बच्चे, क्योंकि एक पर्टिकुलर नेम नहीं बताया यहाँ पे, जातिवाचक संज्ञा में लिखना है। बगीचे में फूल खिलते हैं, अब बगीचा कौन सा ये नहीं बताया, सिर्फ बगीचा बताए तो बगीचा होता है जातिवाचक संज्ञा। पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, पेड़ कौन सा है वह नहीं बताया और पक्षी कौन सा है वह नहीं बताया। सो यहाँ पे दो अधोरेखित करेंगे हम, पेड़ों और पक्षी। अब ये होगी जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार है, किसी भाव को दर्शाते हैं। भाव यानी बचपन होता है, मिठास होता है, क्रोध होते हैं, वो क्या है, सब भाववाचक संज्ञा है। सो उदाहरण के ज़रिए हम देखेंगे, हम दौड़ते समय थक जाते हैं, जो ये थक होता है वो क्या होता है, भाववाचक संज्ञा यानी थक जाते हैं हम। लगातार परिश्रम करने से सफलता मिलती है। अब देखो सफलता ये एक भाव है और परिश्रम यानी हम हार्ड वर्क करेंगे तभी हमें क्या मिलेंगी, सफलता मिलेंगे। अब ये हो गया आपके 3 प्रकार संज्ञा की परिभाषा। अब आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगी, आपको क्या करने का है, उसमें से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा पहचानना है। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिखाई दे रहे हैं, अब आपको क्या करने का है, इसके नीचे अंडरलाइन करने की है। सो पहला वाक्य देखेंगे हम, रमेश बाहर खेल रहा है, इसमें से आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचानना है। अमिताभ बच्चन कलाकार है, इसमें से आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा। गाँव बहुत प्यारा है, इसमें से जातिवाचक संज्ञा। लड़कियां गाना गा रही है, जातिवाचक संज्ञा। पहाड़ ऊंचे है, जातिवाचक संज्ञा। तुम्हारी आवाज़ में मिठास है, ये होता है भाववाचक संज्ञा, यानी आपको भाववाचक संज्ञा रिकॉग्नाइज करना है। मुझे आप पर गुस्सा आ रहा है, इसमें से भी आपको क्या करने का है, भाववाचक संज्ञा। अब ये कुछ उदाहरण हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, जो आपको पहचानने उसके नीचे अंडरलाइन करनी है और आपको चेक करके लेने का है हमारे पास से। सो ये हो गया आपका होमवर्क।